नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक। बांग्लादेश की करेंसी, बांग्लादेश के नोटों पर अभी तक बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की फोटो लगी होती थी, लेकिन अब इतना बड़ा बदलाव हुआ कि नोटों से उनकी फोटो हटा दी गई और उन नोटों पर वहां के मंदिरों, सांस्कृतिक धरोहरों और तमाम तरीके के चित्र जो हैं लगा दिए गए हैं। अब इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। एक पक्ष विरोध कर रहा है तो दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि हिंदुओं के लिए जो मोहम्मद यूनुस हैं वो शायद कोई बड़ा कदम उठा रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक इस मुद्दे को लेकर वो घिरे हुए नजर आ रहे थे। अभिषेक, जिस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान की फोटो हटा दी गई, बांग्लादेश के संस्थापक रहे, उन्होंने वहां की आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई, अचानक से उन्हें हटाकर, क्योंकि वो शेख हसीना के पिता भी हैं, अब वहां के नोटों को बिल्कुल ही बदल दिया गया। इसके पीछे के मायने क्या हैं? देखिए, मायने तो मतलब मोहम्मद यूनुस को नहीं पता होंगे इस बात के मायने आखिर है क्या, लेकिन ये कदम उठाकर कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस ने हिंदुस्तान को जरूर जो है वो सख्ते में डाल दिया कि अब हिंदुस्तान या फिर कहेंगे दिल्ली करे तो करे क्या। ये देखिए, इस तरीके से नोट को बदला है। रुकिएगा जरा इसे। ये पहले जो है इस पर फोटो हुआ करती थी शेख मुजीबुर रहमान की, या फिर जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन किया है उस आंदोलनों की, लेकिन आज उनकी हालात ये है बांग्लादेश में कि उनकी जो मूर्ति थी, बंगबंधु माना जाता था, जो मतलब राष्ट्रपिता कहा जाता था मुजीबुर रहमान को, और उनकी तस्वीर को, उनकी मूर्ति के साथ आज ऐसा किया गया। देखिए, ये यहाँ मंदिर है, ये बौद्ध टेम्पल है, इस तरीके की तस्वीरें जो है दिखाई गई हैं। हालांकि पहले ये भी नया नोट है। हाँ, ये पूरे जो है मतलब ये पूरी तरीके से बदल दिए गए हैं। अच्छा, 500, 100 और 10 के नोट अभी आएंगे और 1000, 50 और 20 के नोट अभी आए हैं, लेकिन इनमें से 20 का जो नोट है वो बहुत ज्यादा खास हो जाता है। खास क्यों हो जाता है? क्योंकि उस पर कांताजू मंदिर की फोटो है। अब ये कदम मुझे ऐसा लगता है कि ये, रोकिएगा जरा इसे, ये कांताजी मंदिर भी इसे कहा जाता है, मतलब कई अलग अलग नाम है। मतलब इस मंदिर की फोटो जो है नोट पर लगाई गई है। फोटो लगाई गई है। ये दिनाजपुर में मौजूद है। इसमें खास क्या है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी की जो है वो तस्वीर है। 1704 में बनना शुरू हुआ था, 1722 में बनकर तैयार हुआ, और हालांकि इसमें जो है 9 शिखर हुआ करते थे, लेकिन एक बार भूकंप आया 1887 में, फिर वो नष्ट हो गए शिखर। अब यहां समझाना मैं ये आपको चाहता हूं, एक और अगला जो है एक बौद्ध जो है टेम्पल है वो भी दिखाइएगा जरा, उसकी भी फोटो। यहाँ पहाड़पुर मठ उसे कहा जाता है, सोमपुरा महाविहार के नाम से भी इसे जाना जाता है। बांग्लादेश का ये एक बहुत ही ऐतिहासिक है ये, और इसका जो ऐतिहासिक महत्व है ये क्या है कि राजा धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था। 11 हेक्टेयर में फैला हुआ है, विश्व धरोहर है, यूनेस्को के अंडर है। 1985 से लेकर स्थानीय लोग इसे पहाड़पुर मठ कहते हैं, और इसमें ये 1985 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। अब मेरा मानना ऐसा है, जिस तरीके से शेख हसीना जब यहां हुआ करती थी तो उन्होंने एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल बनाई थी शबनम। उस ट्रिब्यूनल के बाद से उन्होंने क्या किया था कि जो जमात इस्लामी है, जो कट्टरपंथी लोग वहां थे, उन्हें सजा दिलवाई थी, जमात इस्लामी को बैन करवाया था, जेल भिजवाया था। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो जो जमात इस्लामी है वो पूरी तरीके से आजाद है, और उसी जमात इस्लामी ने अब केस करवाया है उसी ट्रिब्यूनल में शेख हसीना के ऊपर, जिसमें शेख हसीना के ऊपर ट्रायल शुरू हो चुका है। और वही कोर्ट, जिस कोर्ट को शेख हसीना ने बनाया, वही कोर्ट अब रेड कॉर्नर नोटिस शेख हसीना के लिए जारी कर रही है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि हालात कितनी तेजी के साथ बांग्लादेश में बदले हैं। अब आप समझिए कि इस्लाम में मंदिर हो या फिर मठ हो, ये सब चीजें हराम है। आप भी इस चीज को बखूबी जानती हैं। बुत पूजा, बुत परस्ती करना इस्लाम में जो है वो हराम माना जाता है। अब मुजीबुर रहमान की फोटो हटाकर जब मंदिर की फोटो इन्होंने लगाई है, तो वहां की जो माइनॉरिटी है, भले ही उसे कुछ करने के लिए किया हो, या फिर जब माइनॉरिटी पर हमला हुआ था, हिंसा हुई थी, तो ट्रंप ने जब बोला था दिवाली के आसपास उन्हें खुश करने की बात हो, या फिर भारत कोई प्रतिक्रिया ना दे पाए, भारत को जो है सेंट्रलाइज करने की बात हो, उसके लिए किया गया हो, लेकिन देश के भीतर क्या जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन इसे अडॉप्ट कर पाएंगे? क्या अब मतलब शेख हसीना, माफ कीजिएगा, यूनुस ने कुल्हाड़ी पर ही अपना पैर नहीं रख लिया है? जो तख्ता पलट की बात चल रही थी, या आर्मी चीफ ने जो कहा था कि यहां तख्ता पलट हो सकता है, ऐसी स्थितियां बन रही है, क्या अब शेख मोहम्मद यूनुस ने खुद ऐसा कदम नहीं उठा दिया है कि उनकी सत्ता से उन्हें बेदखल करके लोग भगा दे?
अभिषेक, यहाँ पर एक चीज और निकल कर सामने आ रही है। यूनुस चाहते हैं कि जनता उनके सपोर्ट में आ जाए, उन्हें कुर्सी छोड़कर ना जाना पड़े। तमाम संगठनों को अपने साथ कर रहे हैं, कुछ संगठन उनके साथ भी आ गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बचने के लिए हो सकता है ये कदम उठाया गया, क्योंकि पिछले दिनों से जब हिंदुओं पर हिंसा, मंदिरों को तोड़ना, तमाम तबाही की तस्वीरें आई, यूनुस ने कान नाक सब बंद कर लिए। जब भारत ने यहाँ से आवाज भी उठाई, यूएन तक ये मुद्दा उठा, और अमेरिकी जब राष्ट्रपति ट्रंप के आगे ये मोदी बैठे हुए थे तब भी ये मुद्दा उठा। कहीं ना कहीं ये लगा था कि हिंदुओं के मसले पर जो है यूनुस को बुरी तरह घेर दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जो है बांग्लादेश इस बात के आगे घुटने टेक देगा। हालांकि यूनुस ने बांग्लादेशी हिंदुओं को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा था इस मसले पर कुछ खास कदम नहीं उठाया। भारत की तरफ से आवाज उठाई गई, उसे घेरा गया प्रॉपर तरीके से। अब खुद यूनुस घिर रहे हैं, खुद यूनुस की कुर्सी खतरे में पड़ रही है, सड़कों पर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो वहां जो अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू हैं, उन्हें भी मौका मिल रहा है कि किसी तरह यूनुस को यहां से भगाया जाए। मुझे एक बात बताइए, बिल्कुल 1971 में क्या हुआ था? हाँ। बांग्लादेश को अलग किया गया, भारत ने दुनिया से कहीं के, फिर अमेरिका से लड़ाई मोल ले ली थी 1971 में। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की 4 साल के भीतर उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। हाँ। उनके परिवार में जितने लोग वहां मौजूद थे उन सब की हत्या कर दी गई थी। शेख हसीना और उनकी बहन बच गई थी क्योंकि वो विदेश में थी। जो लोग, जो कट्टरपंथी संगठन, जिन लोगों की मानसिकता ऐसी हो, बगबंधु जी जो थे, मतलब जिन्होंने, जो जब पाकिस्तान की फोर्सेस लाखों लोगों को मार रही थी, महिलाओं का रेप कर रही थी, उस चीज से निजात दिलाया किसने? शेख मुजीबुर रहमान ने। 4 साल के भीतर जब ये कट्टरपंथी संगठन शेख मुजीबुर रहमान की इतनी निर्मम तरीके से हत्या कर सकते हैं, तो आपको लगता है कि मोहम्मद यूनुस है कौन? मोहम्मद यूनुस है कौन? मोहम्मद यूनुस को जो बाइडेन ने अपना पपेट के रूप में बिठा दिया, क्योंकि उसे सेंट मार्टिन आइलैंड वहां से चाहिए था। जो मानवीय कॉरिडोर की बात चल रही है, जो रोहिंग्या रह रहे हैं बांग्लादेश में, 13 लाख जो है, उन्हें म्यांमार पहुंचाना है। उस म्यांमार एक कॉरिडोर बनाकर उस रास्ते से उसे अपने हथियारों की सप्लाई सेंट मार्टिन आइलैंड पर करनी है। वहां जितना जो धंधा होता है ड्रग्स वाला, उसमें और ज्यादा मतलब आसानी से वो घुस सके, वो करना है। सिर्फ इसीलिए ना, इस बात को लोग समझते नहीं है। तो जब शेख मुजीबुर रहमान की लोग हत्या कर सकते हैं, तो मोहम्मद यूनुस है कौन? मोहम्मद यूनुस चुनाव में, मैं आपको बता रहा हूं, चुनाव में नहीं उतरेगा। अगर चुनाव में उतरेगा तो जीत नहीं पाएगा। देखिए, नोटों की यही तो डर है कि वो किसी तरह कुर्सी पर बैठे रहें, लंबे वक्त तक चुनाव ना हो, बस तो अमेरिका का समर्थन करने के लिए, अमेरिका का समर्थन, अमेरिका का हाथ उसके ऊपर रहे। हाँ। तब तक रहे जब तक वो बना रह सकता है। एक बार अमेरिका ने उसके सर से अपना हाथ हटाया तो लोग, इसे मैं कह रहा हूं कि शेख हसीना को तो भागने का मौका दिया भी है, इस इंसान को भागने का भी मौका नहीं देंगे। शेख हसीना ने कितना काम किया, मतलब पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश की भारत से ज्यादा हुआ करती थी। हाँ। बांग्लादेश का जो ग्रोथ रेट है वो 7.5% हुआ करता था। हाँ। उस शेख हसीना के ऊपर आज इन लोगों ने, पता है आपको क्या आरोप लगाए? मास मर्डर के आरोप लगाए। शेख हसीना को 1500 लोगों के हत्या के मुकदमे में ट्रायल शुरू होने वाला है। 1500 लोगों की, मतलब जो वहां दंगा फसाद उस वक्त हुआ, उस सारा आरोप लगा दिया गया कि आर्मी हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, जितनी भी गोलियां चलवाई गई सब शेख हसीना के कहने पर चलवाई गई। ये लोग, मतलब मोहम्मद यूनुस अगर सोचता है कि वो साल भर यहाँ कार्यकारी सलाहकार के रूप में काम कर लेगा और लोग इसके हो जाएंगे और लोग इसे छोड़ देंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि शेख हसीना को भागने का मौका मिला था, इसे भागने का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो सही कहा आपने कि मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से चालाकी चल रहे हैं और बांग्लादेश में सभी पक्षों को अपनी तरफ करने के लिए नई नई चाल खेल रहे हैं, उससे अब वो खुद ही फंसते हुए जा रहे हैं। अब अच्छा, एक चीज और एक चीज और रह गया, जब से साल भर से आया ना, साल भर पूरा नहीं हुआ है, एक जय बांग्ला का नारा हुआ करता था इनका, जो शेख मुजीबुर रहमान ने दिया था, वो इस आदमी ने बदल दिया। बिल्कुल 40 लाख किताबें इसने नई छपवाई हैं, जिसमें कि 1971 में से पहले क्या हुआ, 1971 के बाद क्या हुआ, जो इनकी मुक्ति वाहिनी थी, भारत की आर्मी ने किस तरीके से ट्रेन किया, कैसे लड़ने के योग्य बनाया, वो सारा इतिहास, शेख मुजीबुर रहमान का जितना इतिहास था वो सब मिटा दिया गया। मतलब आप समझ सकते हैं 4 मिलियन, मतलब 40 लाख किताबें दोबारा से इस आदमी ने छपवाई हैं। बिल्कुल, तो देखा आपने किस तरीके से मोहम्मद यूनुस 15 अगस्त को, हसीना परिवार को 15 अगस्त को जब इनकी हत्या हुई थी 1975 15 अगस्त में, तो उस दिन की छुट्टी रहा करती बांग्लादेश में, इस आदमी ने उस छुट्टी को भी कैंसिल करवा दिया, रद्द करवा दिया उस आदेश को। मतलब हसीना परिवार के खिलाफ जो है खुन्नस खाकर यूनुस बैठे हुए हैं। शेख हसीना भारत में है और यहीं पर उनके खिलाफ जो है साजिशें रच रहे हैं, वहां तमाम तरीके के केस उनके खिलाफ लगवा दिए हैं। और अब उनके पिता, जिन्होंने पूरे बांग्लादेश को बसाने और
और आजादी की लड़ाई में अहम रोल निभाया, उनको भी अब ये जो मोहम्मद यूनुस है, पहले उनकी मूर्ति जब तख्ता पलट हुआ, मूर्ति टूटवाई अपने समर्थकों से, और अब नोट से उनके फोटो हटाकर ये दिखाने की कोशिश कर दी है कि किस तरीके से जहर मोहम्मद यूनुस के मन में भरा हुआ है। फिलहाल जो हमने जानकारी आपके साथ साझा की है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।